तो गाइस आप ये जो टेबल देख रहे हैं, ठीक है ना, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि लाइंस की ओरिएंटेशन की रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल हो, चाहे अलजेब्रिक हो, चाहे उनकी रेशो हो, चाहे उनकी लाइन रिप्रेजेंटेशन को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट में आप रेशो में देख सकते हो A1/A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है ये वाला, ठीक है ना, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना। और इस केस में सॉल्यूशन कैसा होता है, अलजेब्रिक सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। और ये लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही अदर टू लाइंस के लिए भी है, ठीक है। तो इस टेबल को आप अच्छी तरह से समझो, अपनी नोटबुक में नोट करो, ठीक है, क्लियर है, कर लोगे ना, चलो ठीक है बच्चों, इसे अपनी नोटबुक में नोट करो। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना, उसी के बेस पर अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी अब अपने आप करके दिखाओगे मुझे, ठीक है। चलो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइंस, ठीक है। समझ आ गई कि जांच कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं या समांतर हैं। मतलब हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी होंगी, हमें चेक करना है कि वो कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल्स है, ठीक है। तो देखते हैं, नोट कर लेना आप, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट 2x + 2y = 10 और 3x - 3y = 16। ये आ गई क्वेश्चन 1, ये आ गई क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन इज 5x - 4y 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। थर्ड क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। फोर्थ पार्ट 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। 4 हो गए। चलो एक आधा और देखते हैं। 2x - 3y 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ये क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2। क्लियर है इतना? समझ आ गई? 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5th क्वेश्चन है। इसमें से एक मैं कराऊंगा, सिर्फ एक मैं कराऊंगा, ठीक है ना, बाकी आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। क्लियर है? चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही कराऊंगा आज। मैं ना सेकंड ना थर्ड ना फोर्थ ना फिफ्थ, आज मैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी चारों अपने आप करोगे आप, ठीक है। तो स्टेटमेंट नोट कर लिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर है? चलो तो अब मैं सारा इरेज कर रहा हूं एक्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 2y = 10, 3x - 3y = 16। अगर देखो ये दोनों ही c जो वैल्यू है, जो c कांस्टेंट है, अगर इक्वल टू के राइट साइड में है तो नो प्रॉब्लम, आप
तब भी आप इनको C1 C2 कंसिडर करोगे, ठीक है ना। अगर ये इधर आके करोगे तो माइनस के हो जाएंगे, अगर उधर से कर लोगे तब भी ठीक होगा, ठीक है ना। अब जैसे अब कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बच्चों को डाउट होगा सर ये बीच में इक्वल है, हम क्या करें। तो एक काम करो, आप इसको ऐसे करो, जैसे इक्वल टू है ना, जब इक्वल टू के इधर आएगा ये क्या होगा, ये माइनस का, और इधर इक्वल टू के क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब ये 16 भी प्लस का, इधर के क्या होगा माइनस का, और उधर इक्वल टू के क्या रह जाएगा 0। आप ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम, वैसे भी कर लेते तब भी हो जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 एंड 2। और हिंदी में ये जो लाइन है कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब हिंदी में कैसे लिखोगे, ax प्लस by प्लस c से तुलना करने पर, चाहे ना भी लिखो ये लाइन, ठीक है ना। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से बन जाएगा कितना, a1 इक्वल्स टू 2, b1 भी 2, और c1 का बन जाएगा माइनस का 10। अच्छा बच्चों एक बात और, अगर मान लो ये मैं माइनस के उधर ना लेता, इसे अगर इक्वल टू 10 ही रखता, ना लेके आता, तब ये हमारा पॉजिटिव 10 हो जाता, तब कोई फर्क ना पड़ता, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इक्वल टू के उधर है, अगर कोई साइन नहीं है, तो आप भी इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप इसे इधर लाके माइनस का 10 इक्वल टू 0 कर दोगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये तब इसके साथ आ जाएगा माइनस का 10। अगर आप इसे इधर नहीं लाना चाहते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज ना इस बात में, क्लियर है। चलो अब सेकंड इक्वेशन से a2 कितना आ गया 3, b2 कितना आ गया माइनस का 3, और ये c1 था, और ये c2 कितना आ गया माइनस का 16। अब इनको चेक करते हैं, देखो a1 अपॉन a2 कितना आ गया 2/3, अब b1 अपॉन b2 ये कितना आ गया 2/3 माइनस का 3, और c1 अपॉन c2 कितना आ गया माइनस का 10 अपॉन माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 10/16। देखा वही बात आ गई ना, चाहे आप इधर ना लेके आते तब भी वही आ जाता रिजल्ट, ठीक है ना। बट इसे एक बार क्लियर हो गई। अब देखो जरा a1 a2 और b1 b2 की रेशियो देखो, 2/3 दोनों सेम है, सेम है ना ना ना, ना ध्यान से देखो, सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 3 है माइनस का, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को कैरी किया, क्योंकि देखो देखने में दोनों सेम है, 2/3 रेशियो में दोनों में 2/3 है, बट यहाँ पर 3 क्या है माइनस का, और माइनस कैन नेवर बी इक्वल टू पॉजिटिव, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है माइनस का, और c1 c2 क्या आ गया 10/16। अगर आप इनको 2 पर सॉल्व भी करो, 2 5 10, 2 8 16, तब भी ये तीनों ही अलग अलग है। बट हमने तीनों के अलग अलग वाली कोई इशू है ही नहीं, हमने फर्स्ट 2 टर्म देखनी है, क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म ही हमारी डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या बन गया, तो यहाँ से बन गया, जब आप देखोगे तो यहाँ पे लिखोगे सिंस, क्योंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो क्या है ये, देखो पहले 2 टर्म्स की रेशियो भी इक्वल नहीं है, तो क्या है ये किस टाइप की लाइन है, ये क्या है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है ना। सिंस a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन represents intersecting lines, ठीक है ना, क्लियर है ना, समझ आ गई। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि देखो इधर भी देखने पर सेम लग रहा है 2/3 बट यहाँ पर 3 माइनस का है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं, ये अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यूज है ये, ठीक है। इसलिए फर्स्ट 2 टर्म्स ही इक्वल नहीं है, तो इनकी कंडीशन क्या बन गई, पेयर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। हिंदी में कैसे लिखोगे, क्योंकि ये कंडीशन लिख के a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो समीकरण युग्म क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाती है, इसलिए देयरफॉर
therefore का साइन ये 3 इंटू 1 है ना, याद है ना। समीकरण रेखा युगम प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है, या प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित कैसे लिखते हैं, ऐसे ही प्रदर्शित करता है, बस ये आंसर, ठीक है ना। बाकी 4 क्वेश्चंस को भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। माइनस का जरूर ध्यान रखना, जैसे इसमें था 2/3 और माइनस के 2/3, ठीक है, क्लियर है। आई होप कि ये जो आप 4 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, समझ कर करोगे, इजी कॉन्सेप्ट है, बस एक बार ध्यान से पढ़ना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो 4 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, और मुझे विश्वास है कि आप कर लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के जो लेक्चर है हम एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है ना। पहले अलजेब्रिक मेथड करेंगे, बाद में ग्राफिकल मेथड पर आएंगे, क्लियर है। टिल देन अपना ध्यान रखना। लॉकडाउन में थोड़ा सा रिलीज हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने बाहर घूमते रहना है, ठीक है ना। बाहर भी जाओ, काम भी करो, घर पर किसी काम से बाहर जाओ, ऐसे नहीं घूमना, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, पेरेंट्स का कहना मानो, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, खुद भी स्वस्थ रहो और आस पड़ोस को भी स्वस्थ रखो। टिल देन बच्चों, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।